अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डियर प्रोफेसर और मैं हूं मोहम्मद अकरम। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर में हमने आपको बताया था कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर होती है टू काउंट समथिंग। कंप्यूटर की मीनिंग होती है टू काउंट समथिंग। और डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की होती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजर। कंप्यूटर चलाने वाले मतलब कि इस्तेमाल करने वाले के कमांड्स के मुताबिक वो चलती है। और उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने आपको बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड नंबर पे हमने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर की कॉम्बिनेशन को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो कि आजकल हमारे पास सेल फोन की शक्ल में, वॉच की शक्ल में, कैलकुलेटर्स की शक्ल में, लैपटॉप्स की शक्ल में, डेस्कटॉप पीसीज की शक्ल में, क्लॉक्स की शक्ल में, मतलब कि काफ़ी सारी जगहों से अभी हम घेरे हुए हैं इस डिजिटल कंप्यूटर में। तो आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है। अगर आप सबके घर में आजकल कंप्यूटर तो है ही है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक कॉमन है और छोटा सा है, सबको पता है। और अगर आप सबको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस को पता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हाँ जी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर 4 होते हैं। कॉमन सी बात है जो कि कंप्यूटर को एक मुकम्मल सूरत देते हैं, वो 4 होते हैं। और जो कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो 3 होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन चारों में से वो मेन पार्ट कौन से होते हैं, और वो एक जो होता है वो कॉमन पार्ट, वो जो वो ना हो कंप्यूटर में अटैच, कोई बात नहीं। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है कीबोर्ड। जी हाँ, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से हम जो भी कमांड होता है वो इनपुट करवाते हैं। जब तक हम कोई चीज इनपुट ही नहीं करेंगे तो वो हमको आउटपुट नहीं देगा। जी हाँ, तो पहला हमारा पार्ट है कीबोर्ड, जिसकी मदद से हम कोई भी कमांड, फिर वो लेटर्स की सूरत में हो, नंबर्स की सूरत में हो, या कि वो सिंबल्स की सूरत में हो, हम उनको इनपुट करते हैं अपने कीबोर्ड की मदद से। और हम इसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद जो हमारा आता है, जो हम कॉमन सी एक मिस्टेक करते हैं, जो कि हम छोटी सी मिस्टेक है लेकिन इसको हम कॉमनली लेते हैं क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बहुत हो चुका है, तो हम भी उसको ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा कॉमन मिस्टेक है वो क्या है। जी हाँ, वो हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, जिसको हम कहते हैं सीपीयू। हालांकि वो सीपीयू नहीं होता दोस्तों। आप में से जिसको पता है कि वो सीपीयू नहीं है, वो मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये सीपीयू जिसको हम कहते हैं, और सीपीयू के आप अक्सर कहते होंगे कि 2 टाइप्स होते हैं, एक डेस्कटॉप पीसी होता है, एक होता है जो है सो टावर पीसी। तो वो दरअसल पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी के माने हैं पर्सनल कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जो सेकंड नंबर हमारा पार्ट है वो है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। और जिसको हम सीपीयू कहते हैं वो दरअसल इस पीसी के अंदर लगी हुई एक चिप होती है, जिसको हम अक्सर करें द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या फिर उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर का एक तरह का दिमाग, जिसके हिसाब से ये हमारे सारे पीसी को चलाता है। आप इसको पीसी भी कह सकते हैं, आप इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, आप इसको कैशिंग भी कह सकते हैं। लेकिन हम जो सीपीयू कहते हैं वो दरअसल ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, जिसको हम कॉमनली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है मॉनिटर या फिर एलसीडी। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर या फिर एलसीडी। जी हाँ, जिसको आप अक्सर करें, जिसको आप आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से हम लेटर्स, नंबर्स इनपुट करवाते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन ये जो हमारा मॉनिटर है ये हमको सारी चीजें शो करता है हमको स्क्रीन पे। तो ये जो शो करता है हम इसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर और एलसीडी या फिर हम एलईडी को जो है सो आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं।
उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है वो होता है माउस। जी हाँ दोस्तों, माउस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस भी है और हम इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटर डिवाइस, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज को पॉइंट करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, जब भी आप डेस्कटॉप यूज करते होंगे तो आपके एक एरो का निशान आता है। उस एरो के निशान को हम पॉइंट कहते हैं और हम उसको एरो भी कहते हैं। तो माउस की मदद से हम उसको पॉइंट करते हैं, किसी भी चीज को हम पॉइंट करते हैं तो वो हम एरो की मदद से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो एरो तभी यूज होगा जब हमारे कंप्यूटर के साथ माउस अटैच होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन चारों में से मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पहले वाले तीन हैं, जैसे कि कीबोर्ड, पीसी या जिसको आप कॉमनली सीपीयू कहते हैं, उसके बाद जो मॉनिटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपका नहीं होगा कंप्यूटर में अटैच, तो फिर आपका कंप्यूटर यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर माउस अटैच नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में माउस नहीं लगा होगा, तो आप वो कीबोर्ड की मदद से आप उसको किसी शॉर्टकट की मदद से या फिर आप उसको कीबोर्ड के कीज की मदद से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माउस के बगैर अगर आप माउस लगा हो और आपका कीबोर्ड नहीं लगा हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आज हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा एमएस ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, एमएस ऑफिस, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन करेंगे, हार्डवेयर को भी डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा ये जो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, कीबोर्ड, पीसी, मॉनिटर और माउस, तो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अलग से 5 फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर कीबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर। और आपको ये स्क्रीन जो आपको कीबोर्ड की नज़र आ रही है, वो स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड की जो पिक्चर नज़र आ रही है, जी हाँ दोस्तों, तो उसमें आपको 5 फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड के नेम्स नज़र आ रहे होंगे कि 5 फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अक्सर जो टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें ये बेसिक से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम इन बेसिक्स के क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं और कुछ हमको पता नहीं होता। तो हम कंप्यूटर्स के बारे में और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ चीज़ें ऐसे ही सीखते चलेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है डियर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।